प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे और खुदावन करूँ सचमुच आपको छुएगा और आज़ाद करेगा। आओ मैं आप सभी के लिए उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। प्राण देने तक परमेश्वर के साथ वफादार रहो, जैसे कि पवित्र बाइबल प्रकाशित वाक्य 2:10 में आयत में लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के साथ आपकी वफादारी ऐसी होनी चाहिए कि परमेश्वर कहते हैं कि प्राण देने तक विश्वासी बना रह, फिर मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। लेकिन आज जब एक विश्वासी पर कोई दुख परेशानी आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, जब उसकी जान पर बन जाती है, तब वह परमेश्वर के पास भागते हैं कि परमेश्वर मुझे दुखों से और बीमारियों से छुटकारा दे दे, और वो अपने पापों को याद करते हैं। लेकिन जब वो चंगियाई पा लेते हैं, छुटकारा पा लेते हैं, तो फिर से वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में चले जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि आपको आखिरी सांस तक विश्वास में बने रहना है, तब तुम जीवन का मुकुट ले पाओगे। प्रभु यीशु मसीह को जो लोग क्रूस पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे, तो गतसमनी बाग से लेकर उस कलवरी पहाड़ तक का रास्ता जो कुछ किलोमीटर का था, वो अत्यंत दुखों से भरा हुआ था। जब वो गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर, अगर हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। उन दुखों के बारे में सोचकर उनका पसीना लहू होता जा रहा था, और बाइबल में लिखा है कि उसको कोड़ों से इतनी मार पड़ी थी कि उसकी सुंदरता मनुष्य के जैसे नहीं रह गई थी। उसको कांटों का ताज पहनाया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर भी वो प्राण देने तक परमेश्वर के साथ वफादार बना रहा। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से इतना प्रेम करते थे, आज इतनी ही वफादारी की परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के साथ वफादारी निभाई और उसकी वफादारी का परमेश्वर को वो इनाम मिला कि उसे वो जीवन का मुकुट पहनाया गया, और स्वर्ग में पिता ने उसे अपने दाहिनी हाथ बैठाया, और वो आज भी वहाँ पर विराजमान है। इसीलिए अगर आप भी परमेश्वर के साथ आखिरी सांस तक वफादार बने रहेंगे, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे वो जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। लेकिन बिना विश्वास वफादारी वो संभव नहीं है, क्योंकि जब आप परमेश्वर में पवित्रताई के साथ चलते हैं और आपको फिर भी आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, तो आप परमेश्वर को छोड़ अन्य जगहों की ओर, अन्य चीज़ों की ओर भागते हैं, और आप अन्य उपाय ढूंढने लग जाते हैं। और इसका मतलब आपको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। और लिखा है कि बिना विश्वास के आप परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। परमेश्वर कहते हैं कि अगर जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर ना आए, तब भी मेरे साथ वफादार रहोगे, प्रार्थना करनी नहीं छोड़ोगे, रोजे रखते ही रहोगे और बाइबल के वचनों पर चलोगे, तो परमेश्वर कहते तब तुझे जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर, मैं यह अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके वचनों पर वफादारी के साथ चलूँगी, और चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ भी कहे,
मैं हमेशा आपके साथ वफादार रहूंगी और मैं जीवन का मुक्त लूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। आज एक विश्वासी की लाइफ ये डिसाइड करती है कि वो विश्वासी, तब वो डिसाइड होता है कि वो विश्वासी है या नहीं जब वो अड़ा और खड़ा रहता है, जब वो पूरे विश्वास के साथ, चाहे उसे उसे चंगियाई मिले, चाहे उसे ब्लेसिंग मिले या ना मिले, लेकिन जब वो अड़ा और खड़ा रहता है तो वो ब्लेसिंग लेता है। हालेलुया। खुदावन सचमुच आपको ब्लेसिंग दे, आपको ऊंचा करे और एक बड़ी गवाही के साथ आपको खड़ा करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।